नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल ए न्यूज टुडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 22 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। केजरीवाल ने एलजी को भेजा था प्रस्ताव, उपराज्यपाल ने 2 घंटे में मंजूरी दी। 4 महीने में खत्म हुई रामपुर से आजम की सत्ता। पिता के बाद बेटे का भी वोट देने का अधिकार छीना गया। दोनों की जा चुकी है विधायकी। निखत के फोन में मिले इंटरनेशनल नंबर। जेल से विदेशों में बात करता था अब्बास। एसआईटी कर रही फंडिंग की जांच। निकी की बॉडी छिपाने में साहिल का परिवार शामिल। शव को फ्रिज में रखने में मदद की निकी। साहिल की 2020 में हो गई थी शादी। कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीते, अब कुल 20 हुए। इनमें से 10 नर और 10 मादा शामिल। चलिए अब रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां दिल्ली मेयर चुनाव 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को प्रस्ताव भेजकर 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की मांग की थी। 2 घंटे बाद इसे एलजी ने मंजूर कर लिया है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मेयर चुनाव मामले में एलजी सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की, जबकि एलजी ने वकील को लेकर सेक्रेटरी को आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील तय किए गए। एलजी ने वकील तुषार मेहता को वकील बनाया, जबकि वो पहले से ही हमारी सरकार का केस लड़ रहे थे। आगे केजरीवाल ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया गया है। एलजी संविधान को कुचल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे उपराज्यपाल के साथ आखिर दिल्ली कैसे चलेगी। अगली खबर रामपुर से है, जहां स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के विधायकी रद्द होने के बाद अब उनका वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो गया है। यानी किसी भी चुनाव में अब अब्दुल्ला आजम वोट भी नहीं डाल पाएंगे। ईआरओ ने उनके वोट देने के अधिकार को समाप्त करने के आदेश दिए थे। इससे पहले आजम खान की भी विधायकी रद्द हो चुकी है। उनका भी वोट देने का अधिकार खत्म किया जा चुका है, जबकि 4 महीने में पिता और बेटे दोनों की ही सत्ता समाप्त हो गई है। अगली खबर आपको बताते चले, जहां अब्दुल्ला अंसारी की पत्नी निखत के रिमांड का आज दूसरा दिन है। चित्रकूट पुलिस लाइन में सुबह चाय नाश्ते के बाद 10 बजे से फिर से निखत से पूछताछ शुरू की गई। निखत के ड्राइवर नियाज को भी रिमांड पर लिया गया। कुछ देर दोनों से अलग अलग कमरे में पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ शुरू की गई। पहले दिन जांच टीम ने निखत के दोनों फोन के पासवर्ड लिए थे। इनमें से कई अहम चीजें टीम को मिली। टीम ने उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए निखत से शनिवार को आगे की पूछताछ शुरू की है। निकी यादव मर्डर केस से जुड़ी हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब इस केस में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, शनिवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निकी की हत्या की है। इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल था और पुलिस का कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निकी के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी की मदद की। इतना ही नहीं, निकी और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। दूसरी शादी करने के लिए साहिल को निकी रोक रही थी, लेकिन वो नहीं माना और निकी की उसने हत्या कर दी। पुलिस ने साहिल और परिवार से पूछताछ के बाद शुक्रवार की शाम को उसके पिता, दोस्त और चचेरे भाई समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को इनकी 2 दिन की कस्टडी तक में भेज दिया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया। जैसे ही चीते बाड़े में पहुंचे, तेजी से भागने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ पल के लिए रुके, फिर रेस भरने लगे। बाड़े से अनजान चीते इधर उधर घूमते हुए और देखते हुए भी नजर आए। कूनो आए इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा है। कूनो में अब चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। इनमें 10 नर और 10 मादा शामिल है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। इनमें 5 मादा और 5 नर थे। चीतों को लेकर दक्षिण अफ्रीका से निकला विशेष विमान शनिवार सुबह ग्वालियर एयरबेस पहुंचा, जहां से इन्हें सेना के 4 हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।